सर, होम मिनिस्ट्री ने दिल्ली सरकार को लेकर और जो उनके पावर्स हैं दिल्ली सरकार के और एलजी के पावर्स हैं उसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है। याद दिलाया है कि एलजी ही प्रशासनिक प्रमुख हैं दिल्ली के। लेकिन केजरीवाल सरकार को ये भी नागवार गुजरा और साथ ही साथ जो एसीबी को लेकर भी याद दिलाया गया कि कोई भी जो भी वहाँ पर जो अधिकारी काम कर रहे हैं दिल्ली में वो सेंट्रल काडर के लिया जाए, उनके खिलाफ एसीबी जांच नहीं कर सकता। अब केजरीवाल की सरकार ये कह रही है, खुद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि चूंकि दिल्ली बीजेपी हार चुकी है और ऐसे में एक बार फिर से बीजेपी हारी है और ये इनकी नर्वसनेस दिखाता है। देखिए, ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये संवैधानिक विषय है। दिल्ली इस देश की राजधानी है और दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, और यूनियन टेरिटरी का जो गवर्नेंस होता है वो यूनियन के माध्यम से होता है। लेकिन दिल्ली की प्रशासनिक ढांचा जो है वो संविधान के तहत आर्टिकल 239AA के तहत इस प्रकार का बनाया गया है कि कई अधिकार ऐसे हैं जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास हैं। सो द इलेक्टेड गवर्नमेंट इन दिल्ली हैज अ लार्ज नंबर ऑफ पावर्स। देयर आर सम पावर्स विच आर रिजर्व्ड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो अधिकार भी संविधान में स्पष्टता से लिखे हुए हैं। जो केंद्रीय सरकार होम मिनिस्ट्री ने आज सर्कुलर जारी किया है ताकि इसमें विवाद न रहे, इसलिए जो रिजर्व्ड पावर्स हैं जो लेफ्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं और केंद्र सरकार के बिहाफ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर उस अधिकार का प्रयोग करते हैं उसको स्पष्ट कर दिया है। इट्स अ क्लैरिफिकेटरी नोटिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, so that there is no confusion as to who exercise what power. There are enough powers with the Delhi government. There are some powers which are reserved with the lieutenant governor. और हम ये नहीं चाहते कि कंफ्यूजन की वजह से दफ्तरों के ऊपर ताले लगने शुरू हो जाएं। इसलिए शासन चले और जो चुनी हुई सरकार है वो अच्छा शासन चलाए, इसलिए उसके अधिकारों की उसको स्पष्टता रहे। यह केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है कि एक क्लैरिफिकेटरी नोटिफिकेशन जारी करे जो केंद्र सरकार ने किया है, ताकि दिल्ली सरकार अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेवारी निभा पाए।